Hello students, welcome to the learning classes of MAVN. Today in class 3rd, we are going to study our next chapter in English grammar, that is chapter number 10, personal pronouns, possessive case. आज हम पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में जो कि हमारा था पर्सनल प्रोनाउन और न्यूट्रल प्रोनाउन, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन ये पढ़े थे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये केस क्या होता है? आपने तो सिर्फ प्रोनाउन जाना है कि ऐसे प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब हम प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ लिए कि ये प्रोनाउन है। आई भी जब जो है जो पर्सन स्पीकिंग करता है, जो बोलता है, यू जो जिस पर्सन से बोला जाता है, ठीक है, जो दूसरा पर्सन जिससे हम बात करते रहते हैं, पर्सन स्पोकन टू। ठीक है, और ये है पर्सन स्पोकन अबाउट, जिनके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब दो लोग बात करते हैं तो वो तीसरे व्यक्ति क्या है। आई का यूज कहाँ पे होता है? जब सिंगुलर हो। ठीक है, जब आदमी सिंगुलर हो तब आई का यूज होता है। वी का यूज कहाँ होता है? जब प्लूरल हो और साथ में हम भी हो, मतलब आई तो साथ में रहेगा ही रहेगा, मतलब मैं तो साथ में रहूँगा, मेरे साथ और भी कई लोग हैं, तो वहाँ पे वी यूज किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में। यू का यूज, यू में चाहे आप जो है सिंगुलर में है चाहे प्लूरल में है, वहाँ पे यू यूज किया जाता है। ठीक, ही का यूज कहाँ किया जाएगा? जब कोई मेल, कोई मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर रहे वहाँ पे ही यूज किया जाएगा। कोई फेमिनिन जेंडर जहाँ पे सिंगुलर रहे वहाँ पे सी यूज किया जाएगा। जब कई सारे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कई सारे लोग रहेंगे, वहाँ पे दे का यूज किया जाएगा। इट का यूज कहाँ किया जाएगा? हमने आपको बताया जहाँ पे हमें कभी पता ही नहीं चले कि कौन सा जेंडर है, जहाँ पे हमें जेंडर के बारे में पता नहीं चले, वहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। अब ये केस कहाँ से आ गया? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने प्रोनाउन पढ़ा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, अब प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। अब पर्सनल प्रोनाउन में ये पजेसिव केस क्या है? इतना लेंदी लग रहा है, तो लेंदी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज होंगे उसे सब्जेक्टिव, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज होंगे। और जहाँ पे जो है किसी के अधिकार के बारे में बताया जाए, ठीक है, कोई सामान हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु हो, उसके ओनर के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, जहाँ पे ये सिद्ध होता है कि ये उसका है, ये उसका है, इस मार्कर का ओनर कौन है, तो इस मार्कर का ओनर कौन है, ये मार्कर जिसका है वही इसका ओनर है। ठीक है, जहाँ पे हम पोजीशन की बात करते हैं, उसके ओनर की बात करते हैं, वहाँ पे पजेसिव केस रहता है। ठीक है, अब पजेसिव केस में 2 टाइप होते हैं इस केस में। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज ना होइए, 3 तरह के केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ठीक है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव है मी, यस, यू, हिम, हर, देम, इट, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, और पजेसिव केस है जहाँ पे किसी वस्तु का अधिकार बताया जाता है, उसके ओनर के बारे में बताया जाता है, उस वस्तु का स्वामी कौन है, ठीक है, वो वस्तु किसकी है, ठीक है, वो वस्तु किससे बिलोंग करती है, उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ पजेसिव केस होता है। ठीक है, जब प्रोनाउन किसी नाउन से संबंध शो करता है, ठीक है, जब प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, जब ये भी प्रोनाउन है,
ये पजेसिव केस का यूज कहाँ होगा, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पजेसिव केस हम पहचानेंगे कैसे, या हम पजेसिव केस का यूज कहाँ करेंगे, इसके बारे में पहचानते हैं। जब किसी सेंटेंस या कहीं भी किसी नाउन के ओनर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, किसी नाउन के साथ उसके ओनर की बात कही जाती है, तो वहाँ पे पजेसिव केस ये लगेंगे, ठीक है। ये नाउन के साथ लगते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, ठीक है। और जब कभी नाउन के साथ नहीं, फ्रीली जो है पजेसिव केस यूज किया जाता है, फ्रीली एडजेक्टिव के रूप में विशेषता बताते हैं जब कहीं पे, ठीक है, किसी थिंग्स की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसको पजेसिव एडजेक्टिव केस कहते हैं। ये एडजेक्टिव है, ये फ्रीली यूज किए जाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कहाँ पे हम नाउन के साथ जो है पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और कहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक, कि नाउन के साथ हम कैसे अपना पजेसिव प्रोनाउन, ये हमारा नाउन के साथ यूज होता है और ये बिना नाउन के साथ यूज होती है, ये फ्रीली यूज होते हैं, ठीक। जैसे दिस इज माई कार, एक कार है, ठीक है, एक कार है, सपोज करिए यहाँ पे कोई कार है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि दिस इज माई कार। देखिए कार क्या है, कार क्या है, बताइए कार क्या है, नाउन है। कार क्या है, हमारा नाउन है, ठीक। अब हमने आपको बताया कि जब नाउन के साथ कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वे कौन से प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, वे ये प्रोनाउन यूज हो सकते हैं नाउन के साथ, ठीक है। अब देखिए कार के साथ हमने क्या किया है, माई का यूज किया है। इसका मतलब माई क्या है, नाउन के साथ यूज होता है, तो ये हमारे नाउन के साथ यूज होने वाले पजेसिव प्रोनाउन है और ये फ्रीली यूज होने वाले पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमने नाउन के साथ, पहले नाउन के साथ सीखेंगे, ठीक। दिस इज माई कार, या मेरी कार है, ठीक, जहाँ पे हम नाउन का भी यूज करते हैं और उसी के पहले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, ये बताने के लिए किसका है, इसका अधिकारी कौन है, इसका मालिक कौन है इस गाड़ी का, मैं हूँ या कोई और, ठीक। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो ये इस कार का ओनर कौन हुआ, इस कार का स्वामी कौन हुआ, इस कार का मालिक कौन हुआ, इस कार का मालिक मैं हुआ, तो वहाँ पे माई यूज हुआ, ठीक। अगर इस कार के मालिक आप होते हैं तो आपकी जगह पे देखिए, तुम्हारी जगह पे तो यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर होता है। यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर होता है। तब हम क्या करते हैं, जब हम बताते हैं कि ये आपकी कार है, ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज योर कार, ठीक है, दिस इज योर कार, मतलब इस कार के ओनर आप हैं, इस कार के मालिक आप हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जांपल, वी के पजेसिव केस का, वी का पजेसिव केस क्या है, आवर है। वी का पजेसिव केस क्या है, जैसे इट इज आवर हाउस। देखिए घर क्या है, घर क्या है, एक जगह है, प्लेस है, घर एक प्लेस है कि नहीं, तो प्लेस क्या होता है, वो प्लेस घर है, घर में हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अब नाउन के साथ जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सा पजेसिव केस यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे या ये वाला, तो नाउन के साथ हम कौन सा यूज करेंगे, ये, ठीक। अगर यहाँ पे नाउन ना होता, ठीक है, यहाँ पे नाउन ना होता तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो नाउन के साथ हम कौन सा पजेसिव केस यूज करेंगे, ये करेंगे। अब देखिए हम बता रहे हैं कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। अब बताइए यहाँ पे इट क्यों यूज हुआ, इट इसलिए यूज हुआ बच्चों क्योंकि घर का तो कोई जेंडर पता ही नहीं, घर होता है कि घर होती है, हमें क्या पता है कि नहीं, किसमें पता चल रहा है कि आपको ये फेमिनिन है या मस्कुलिन है, नहीं पता, इसलिए यहाँ पे इट यूज हुआ, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नाउन के साथ हमने कौन सा अपने लिए क्या यूज किया, हमारे लिए क्या यूज किया, आवर्स, तो
ये हमारा पजेसिव केस का ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही दिस इज योर गिफ्ट, दिस इज योर गिफ्ट। अब एक गिफ्ट हमने कहा कि दिस इज योर गिफ्ट या आपका गिफ्ट है, तो वहां पे पजेसिव प्रोनाउन मतलब हमने क्या बताया कि यह आपका गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट का ओनर कौन हुआ, इस गिफ्ट का मालिक कौन हुआ, आप हुए ना। तो जहां भी नाउन के साथ ठीक है कोई प्रोनाउन यूज होता है, नाउन के साथ कोई प्रोनाउन यूज होता है और वो किस लिए यूज होता है, वो उस नाउन का मालिकाना हक बताता है कि ये नाउन जो है, ये जो थिंग्स है, ये पर्सन है, इसका मालिक कौन है, ठीक है। जहाँ पे ये बात आती है इसका मालिक कौन है, किसी के मालिक के बारे में बताता है, नाउन और मालिक के रिलेशन को शो करता है, वहाँ पे पजेसिव केस यूज होता है, ठीक है। जैसे दिस इज योर गिफ्ट, तो योर क्या हो जाएगा, गिफ्ट का मालिक कौन है, आप हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, इसके मालिक हो जाएंगे, तो ये पजेसिव केस हो जाएगा। दिस इज हिज कैट, कैट नाउन है, ठीक है। अब ये कैट किसका है, कैट किसका है, उसका कैट है, किसी तीसरे पर्सन का, थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, किसी तीसरे पर्सन का है, तो उसका मालिक कौन हुआ, वह हुआ, ठीक है, या उसकी कैट है, ठीक। दिस इज हर पेन, या पेन किसकी है, ये उसकी है, थर्ड पर्सन। तो पेन नाउन है, नाउन के साथ जो प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, और ये बताता है कि ये इसका मालिक है, इस नाउन का मालिक ये है, वो प्रोनाउन, वही प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वही प्रोनाउन हो जाएगा हमारा पजेसिव केस, ठीक है। जैसे दे हैव लेट अस देयर फुटबॉल टुडे, जैसे उन्होंने हमें अपना फुटबॉल दिया, आज उन्होंने अपना फुटबॉल हमें दिया। अब देखिए हमें दिया फुटबॉल, अब ये फुटबॉल किसका है, ये फुटबॉल तो नाउन है, ये फुटबॉल किसका है, उन्होंने अपना फुटबॉल दिया, अर्थात ये फुटबॉल उनका है, तो वहां पे दियर, ठीक है, दियर यूज करेंगे। द डॉग जंप एंड ब्रोक इट्स लेग, डॉग जो है कूदा और कूदने के बाद क्या हुआ, उसका पैर ही टूट गया। अब किसका पैर टूट गया, लेग जो है, पैर किसका टूटा, इट्स डॉग का, तो डॉग का पैर टूटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इट्स पजेसिव प्रोनाउन यूज किया। ऐसे ही देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने बताया कि नाउन के साथ जब प्रोनाउन जो यूज होता है और उसका मालिक बताता है कि इस नाउन का मालिक ये है, वहाँ पे ये पजेसिव केस यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी पजेसिव प्रोनाउन जो है वो फ्रीली यूज होते हैं, वो नाउन के साथ नहीं रहते, ठीक है, तो वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। जब नाउन के साथ नहीं रहेंगे तब ये यूज किए जाएंगे, जब नाउन के साथ रहेंगे तब ये यूज किए जाएंगे, ठीक है। बिना नाउन के इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है और नाउन के साथ इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये चार्ट आप जो है, ये चार्ट आप अपने कॉपी में बना के, ये इतना चार्ट, ठीक है, इतना चार्ट आप अपने कॉपी में बना के इसको लर्न करिएगा। ठीक, अब आइए जरा देखिए फ्रीली कौन से पजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी ही है। अगर मैं कहता हूं यह पेन मेरी ही है, तो यहाँ पे माइन यूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसे द मिस्टेक इज आवर्स, यह हमारी ही गलती है। जहाँ पे उसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, नाउन की विशेषता बताई जाती है और फ्रीली यूज किया जाता है, वहाँ पे ये जैसे दिस मिस्टेक इज आवर्स, यह हमारी ही गलती है। इज दिस बुक योर्स, क्या यह तुम्हारी ही बुक है, क्या यह तुम्हारी ही बुक है। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम विशेषता बता रहे हैं बुक की, कहे तुम्हारी ही बुक है, ठीक। दैट बाइसिकल इज हिज, वह साइकिल उसी की ही है। दिस पेन इज हर्स, यह उसी की पेन है, ठीक। दिस कार इज हियर, यह उनके ही कार है, ठीक है। तो जहाँ पे हम फ्रीली यूज करते हैं वहाँ पे इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है एडजेक्टिव के रूप में, और जहाँ पे हम नाउन के साथ
नाउन के मालिक को बताते हैं, नाउन के मालिक को शो करते हैं, वहाँ पे इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे फ्रीली हम मालिक को बताते हैं वहाँ पे क्या कौन सा यूज किया जाता है, ये पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, चार्ट को आप बना लीजिएगा और आप इस चार्ट को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको एक्सरसाइज PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू।